हाय फ्रेंड्स, एक व्यूअर ने आज एक क्वेश्चन पूछा है कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने में कितना समय लगता है। देखिए, पूरे सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर कहीं पर भी स्टे ऑर्डर को लेने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। लेकिन कोर्ट से सिविल केस में या किसी भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में स्टे लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो वो फैक्टर्स क्या है और कितनी समय उसके अंदर लगता है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने में कितना समय लगता है, तो जनरली कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने में 2 हफ्ते से लेकर के कई महीने तक का समय लग सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि कोर्ट के पास वर्कलोड कितना है, वो केस किस नेचर का है और किस ड्यूरेशन के अंदर वो केस चल रहा है। तो आज मैं वो आपको सारे फैक्टर बताऊंगा जिससे आप कोर्ट से जल्दी स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। तो वो फैक्टर क्या है? नंबर 1, सबसे पहले जब भी आप कोर्ट के अंदर कोई सिविल डिस्प्यूट या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड केस फाइल करते हैं, वहां पर कोर्ट से स्टे की गुहार लगाते हैं, तो ध्यान रखिए सबसे पहले आपका केस सही जुडिशन में फाइल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप स्टे के लिए प्रेस करें और वहां पर अपोजिट पार्टी आकर के ऑब्जेक्शन लेती है कि ये जो केस है सही जुडिशन में फाइल नहीं हुआ है। नंबर 2, जब भी आप कोर्ट के अंदर सिविल केस या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई केस डालते हैं और वहां पर स्टे की गुहार लगाते हैं, तो वहां पर आप ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अब इस एप्लीकेशन के अंदर आपको लिखना होगा कि आप किस प्रॉपर्टी को लेकर के ये केस डाल रहे हैं और आपको स्टे क्यों चाहिए, या किस सिविल डिस्प्यूट से रिलेटेड आप ये केस डाल रहे हैं और क्या चीज रोकने के लिए आप कोर्ट को बोल रहे हैं। तो ऐसे में जब भी आप कोर्ट से स्टे मांगते हैं इस एप्लीकेशन को लगा करके, तो उसके अंदर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट को या जो भी आपका सिविल डिस्प्यूट है जिसके अंदर आप कुछ चीज को रोकने के लिए कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, उसके रीजन को क्लियरली मेंशन करें और कोर्ट को क्लियरली बताया कि अगर ये स्टे नहीं दिया गया तो प्लेंटिफ को कितना भारी नुकसान हो सकता है। नंबर 3, जब भी आप कोर्ट में सिविल केस डालते हैं तो वहां पर उस केस से संबंधित कोर्ट फीस फाइल करना मत भूलिएगा। अब ये कोर्ट फीस कितनी होती है डिपेंड करता है कि केस किस नेचर का है और किस स्टेट में केस फाइल किया गया है। सभी स्टेट की अपनी कोर्ट फीस का एक शेड्यूल अलग अलग होता है, तो जो भी कोर्ट फीस उस केस से संबंधित है वो फाइल करना मत भूलिएगा। नंबर 4, केस को कोर्ट में फाइल करने के बाद केस से संबंधित जो भी पिटीशन है और उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है वो जल्द से जल्द अपोजिट पार्टी को सप्लाई कीजिए। ऐसा ना हो कोर्ट में जब आप 39(1)(2) की एप्लीकेशन को प्रेस करें, वहां पर अपोजिट पार्टी आकर के ये बहाना लगाए कि उनको आज तक पिटीशन की कॉपी या डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। नंबर 5, अगर ये पूरा प्रोसीजर होने के बाद अपोजिट पार्टी कोर्ट में अपीयर नहीं होती है या फिर कोर्ट में अपीयर होने के बाद बहाना लगा करके नेक्स्ट डेट लेने की कोशिश करती है, तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट से प्लेंटिफ को होने वाले भारी नुकसान को बता करके नेक्स्ट डेट तक के लिए इंटरिम स्टे के लिए भी प्रेयर कर सकते हैं और नेक्स्ट डेट तक उस केस में स्टे ले सकते हैं, ताकि नेक्स्ट डेट पे जब उस एप्लीकेशन पे सुनवाई हो तो फर्दर आपको स्टे मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे और अपने सिविल केस के अंदर कोई भी गलती नहीं करेंगे, तो आपको अपने केस में स्टे जल्द से जल्द मिलेगा। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इन्फॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। I make your legal decisions easy. Be aware, be safe.